हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भास्मिक मूलकों और अम्लीय मूलकों की परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हम सिस्टमैटिक उनका एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनायंस का या अम्लीय मूलकों का परीक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी मिक्सचर हमारा कलरलेस है, रंगहीन है, तो हम समझ सकते हैं उसमें Fe2+, Fe3+, निकल 2+ और कोबाल्ट 2+ उसमें अनुपस्थित होगा और वो उपस्थिति उस मिक्सचर में नहीं दिखाएगा। यदि कोई भी मिक्सचर हमें ग्रीन कलर का, हरा कलर का, ब्लू कलर का, ब्राउन कलर और पिंक कलर का दिखाई देता है, तो उसमें यदि ग्रीन कलर है तो उसमें आयरन हो सकता है, निकल हो सकता है और कॉपर 2+ हो सकता है। यदि ब्लू कलर का नजर आता है तो भी उसमें कॉपर 2+ हो सकता है। यदि कोई ब्राउन कलर का दिखता है, इट मीन्स उसमें Fe2+ भी हो सकता है और पिंक कलर की उपस्थिति हमें कोबाल्ट और मैंगनीज की उपस्थिति को दर्शाता है। और ये हमारा अपीयरेंस के कारण, बाहर से दिखने के कारण, फिजिकल किस प्रकार का हमें मिक्सचर नजर आ रहा है, उसके आधार पर अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे इस मिक्सचर में क्या क्या हो सकता है। दूसरा टेस्ट हम क्या करते हैं, यदि हम उसको हीट करते हैं, एक्शन ऑफ हीट में यदि किसी मिक्सचर को हम थोड़ा सा लेकर उसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में अच्छे से या धीरे धीरे या जेंटली उसको हम गर्म करते हैं, यदि गैस निकलती है विद स्पेशल पंजेंट, मतलब तीखी गंध के साथ, यदि उसमें कोई गैस निकलती है तो, और वो जो गैस होती है तो मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देती है, तो हमें उसमें उस मिक्सचर में अमोनियम सॉल्ट की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार यदि वो गैस रेडिश ब्राउन कलर की निकलती है और वो फेरस सल्फेट के पेपर को से भीगे पेपर को यदि ब्राउन या भूरे कलर में परिवर्तित कर देती है, इट मीन्स वो नाइट्रेट की उपस्थिति दर्शाता है। और यदि वो कोई भी गैस न निकल के सब्सटेंस जिसमें कि वो होता है, जब ठंडा होता है टेस्ट ट्यूब में और वो येलो होता है, मतलब कोल्ड होता है तो वाइट होता है, और ठंडा होने पर यदि गर्म होने पर यदि येलो हो जाता है तो वो जिंक की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि हम सूखे हुए ड्राई टेस्ट में फ्लेम टेस्ट करते हैं, यदि हम फ्लेम टेस्ट में जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट होता है, हमको वॉश ग्लास में लेते हैं, उसमें 1 ड्रॉप कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं और उसको पेस्ट बना लेते हैं। यदि इस पेस्ट को हम ग्लास रोड की सहायता से अपन किसी भी बेस में, यदि ल्यूमिनियस जो बुनसन बर्नर की जो फ्लेम होती है यदि उसमें जलाते हैं, तो यदि हमें ब्लूइश ग्रीन कलर की यदि फ्लेम नजर आती है, ज्वाला नजर आती है, तो कॉपर 2+ हो सकता है। यदि हमको एप्पल ग्रीन कलर की ज्वाला नजर आती है तो बेरियम हो सकता है। ब्रिक रेड कलर का नजर आता है तो वो कैल्शियम हो सकता है, और क्रिम्सन रेड कलर की आती है तो वो स्ट्रॉन्शियम हो सकता है। तो ये हम सूखे परीक्षण, ड्राई परीक्षण की उपस्थिति से हम इसे पता लगा सकते हैं। तो मुख्यतः हम वैसे भास्मिक मूलकों के लिए जो शुष्क परीक्षण होते हैं, शुष्क परीक्षण उनके गुणात्मक विश्लेषण के लिए 2 सूक्ष्म परीक्षण की विधियां होती है। पहला शुष्क परीक्षण, यह परीक्षण ठोस लवण के या मिक्सचर के साथ किए जाते हैं, और दूसरा होता है आर्द्र परीक्षण। यह परीक्षण लवण या मिश्रण के विलयन में किए जाते हैं। शुष्क परीक्षण या लवण में किए जाते हैं। कभी कभी इन परीक्षणों द्वारा क्षारकीय मूलकों को पहचानने में बहुत ही सहायता मिलती है, लेकिन इन परीक्षणों द्वारा केवल मूलक के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए मूलकों का कन्फर्मेशन, संपुष्टिकरण जो है वो आर्द्र परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए।
तो शुष्क परीक्षण विश्लेषण के अंतर्गत निम्न परीक्षण किए जाते हैं, जैसे भौतिक परीक्षण, जो बाहर से हम मिश्रण का या सॉल्ट का कलर देख के करते हैं। दूसरा, पदार्थ का सूक्ष्म गर्म परीक्षण, इसी प्रकार ज्वाला परीक्षण, सुहागा मन का परीक्षण, चारकोल गुटी का परीक्षण और कोबाल्ट नाइट्रेट परीक्षण। तो ये बाहर से फिजिकली हम देख के इनका परीक्षण इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले अम्लीय मूलकों के परीक्षण पर आते हैं। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस फ्रॉम वोलेटाइल प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम ये दो प्रकार से होता है। तो सबसे पहले मूलकों, अम्लीय मूलक किसे कहते हैं? लवण का वह भाग जो अम्ल द्वारा उत्पन्न होता है वह अम्लीय मूलकों का या ऋण आयन कहलाता है। तो ऋण आयन का जो होता है उसे हम एनायन कहते हैं या हम अम्लीय मूलक कहते हैं। अम्लीय मूलकों का परीक्षण क्षारकीय मूलकों की तुलना में बहुत ही कम विधिवत है। अम्लीय मूलकों का क्षारकीय मूलकों के समान समूहों में विभाजित नहीं किया गया है, किंतु सुविधा के अनुसार इनका परीक्षण दो प्रकार से किया जाता है। पहला, हम इसको डाइल्यूट H2SO4 या तनु H2SO4 अम्ल द्वारा करते हैं, और दूसरा जो है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा हम इसे करते हैं। अन्य विशेष परीक्षणों द्वारा भी हम, जैसे जो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स होते हैं, जो कि बाधक मूलक होते हैं, जो वो अलग से सल्फेट होते हैं, फॉस्फेट होता है और बोरेट होता है, इनका परीक्षण हम अलग से करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो भी मूलक हमें प्राप्त होते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम 2 small portion of the given salt taken in the test tube, 1 or 2 cc's of H2SO4 and joint। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम सॉल्ट लेके टेस्ट ट्यूब में उसमें हम तनु H2SO4 डालते हैं। तो यदि तनु H2SO4 डालने के बाद हमें ब्रिस्क, बहुत तेज निकलने वाली रंगहीन ऑर्डरलेस, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस टर्निंग लाइम वाटर मिल्की इज ऑब्टेन्ड, देन एनायन में कार्बोनेट हो सकता है। यदि रंगहीन गैस, कलरलेस गैस विद रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडे की जैसी स्मेल आती है उसमें, और वह लेड एसीटेट के पेपर को यदि ब्लैक कर देता है तो उसमें एनायन सल्फाइड हो सकता है। यदि टेस्ट में से कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर टर्निंग एसिडिफाइड डाइक्रोमेट ग्रीन इज ऑब्टेन, तो डाइक्रोमेट से भीगे पत्र को यदि वो ग्रीन कलर में चेंज कर देती है तो उसमें सल्फाइड हो सकता है। और यदि रेडिश ब्राउन कलर की गैस आती है, फिशी ऑर्डर की, मछली जैसी गंध की, और वो फेरस सल्फेट को, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट के भीगे पत्र को यदि वो ब्राउन कलर में चेंज कर देती है तो हो सकता है उसमें नाइट्राइट हो। कलरलेस गैस विनेगर, तो उसमें एसिटेट हो सकता है। और नो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जैसे कि कार्बोनेट, नाइट्रेट, और किसी की भी हम ऊपर वर्णित जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, किसी भी गंध नहीं आती है, इसका मतलब इनकी ये अनुपस्थिति को दर्शाता है। इन सभी मूलकों की अनुपस्थिति को ये दर्शाता है। यदि अब हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इन सारे डाइल्यूट H2SO4 से करने के बाद हमें कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होता है, तो हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट लेके उसमें कंसंट्रेटेड 2 to 3 ड्रॉप्स जो होती है वो H2SO4 डालते हैं और उसको जेंटली हीट करते हैं। यदि हीट करने के बाद हमें रेडिश ब्राउन कलर की वेपर्स नजर आती है और जो कि फ्लोरेसेंट पेपर को रेड परिवर्तित कर देती है, मतलब उसमें ब्रोमाइड हो सकता है। यदि कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल गिविंग डेंस फ्यूम्स विद ग्लास रॉड, यदि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भीगी रॉड को यदि
उसके पास ले जाएंगे, टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास ले जाएंगे, तो हमें यदि व्हाइट फ्यूम्स बहुत अधिक नजर आती है, इट मीन्स उसमें क्लोराइड उपस्थित हो सकता है। और यदि वायलेट कलर की फ्यूम्स निकलती है जो कि स्टार्च पेपर को यदि वायलेट कलर में ब्लू या वायलेट में चेंज कर देती है, इसका मतलब उसमें आयोडाइड हो सकता है। और यदि रेडिश ब्राउन कलर की जो कि फेरस सल्फेट उसको पेपर स्टैंडिंग एसिडिफाइड फेरस सल्फेट पेपर को यदि ब्राउन में परिवर्तित कर देती है, इसका मतलब उसमें नाइट्रेट हो सकता है। और यदि इन सभी की H2SO4 के साथ यदि किसी का भी कोई परिणाम नजर कलर कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन हमें नजर नहीं आती है, तो इसमें अनुपस्थित होते हैं। यदि action of concentrated H2SO4 with copper turning, mix a small amount of given salt into a test tube with few copper beads and 2 to 3 drops of H2SO4. और यदि QPS evaluation of reddish brown gas turning acidified ferrous sulfate vapor brown is observed, तो उसमें एनाइन नाइट्रेट हो सकता है। और यदि नहीं हमको रेडिश ब्राउन होता है, तो वो नाइट्रेट के उसको कंफर्म करता है एब्सेंस को। और अब हम कहें टेस्ट में यदि कंसंट्रेटेड H2SO फिर MnO2, यदि MnO2 डालते हैं उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ गिवन सॉल्ट टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, ऐड equal amount of MnO2 and few drops of H2SO4, gently heat करते हैं। यदि हमें येलो गैस निकलती हुई इसमें नजर आती है, तो गैस निकलती है और वो पोटेशियम आयोडाइड के पेपर को यदि वायलेट ब्लू में चेंज करती है, तो क्लोराइड हो सकता है। और वो जो ब्राउन गैस है वो टर्निंग मॉइस्ट फ्लोरेसेंट पेपर रेड इज ऑप्टेड, ब्रोमाइड इज प्रेजेंट। और वही वायलेट पेपर्स जो ब्लू में चेंज कर देती है वो भीगे पत्र को, क्या ये स्टार्च पेपर के, तो वो आयोडाइड हो सकता है। और यदि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पेपर नहीं हो तो उसको हम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की एब्सेंस को शो करता है। नाउ वी कम टू द जीरो ग्रुप को, जो कि of NaOH, 2 of a given salt taken in the test tube, add few drops of 10% NaOH solution and gently warm it. तो यदि हम उसको गर्म करते हैं, colorless gas, a pungent smell giving dense white fumes, glass or dipped in HCl is obtained. यदि हमको NaOH के साथ सॉल्ट को गर्म करते हैं और 10% NaOH के साथ यदि गर्म करते हैं, तो हम और उसके ऊपर जो गैस निकलती है उसमें HCl से भीगी हुई छड़ ले जाते हैं, तो यदि हमको सफेद नजर आते हैं तो उसमें जीरो ग्रुप का अमोनियम उपस्थित हो सकता है। और यदि गैस वाइट कलर की फ्यूम्स नजर नहीं आती है, तो अमोनियम की एब्सेंस को शो करता है। ये सारे जो हैं इनके प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं। इन सबको कंफर्म करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के द्वारा भी इसका फाइनल कंफर्मेशन, पुष्टिकरण हम कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम कैसे इनका करते हैं? टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ 1/4 और 1/5 ऑफ द, मतलब जितना सॉल्ट है उसका 1/4 हिस्सा या 1/5 हिस्सा हम सोडियम कार्बोनेट का लेंगे और उसको 50 ml के बीकर में डालेंगे। मिक्स गिवन सॉल्ट, मतलब 1/4 तो हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया और मिक्स वेल विद सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट में उसको मिक्स किया और उसको बीकर में डाल दिया। अब उसमें 15 से 20 ml हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला। उसके बाद मिक्स इट विद नीट ग्लास रोल, उसको हम अच्छे से उसको हिलाएंगे। उसको बाद उस पानी के साथ बुनसन बर्नर पर उसको अच्छे से ठंडा करेंगे और उसको फिल्टर कर लेंगे। और जो नीचे फिल्ट्रेट आएगा उसको हम सोडा एक्सट्रैक्ट
वो सोडा एक्सट्रैक्ट जो है बाद में इसको टेस्ट करने में काम आता है। तो सबसे पहले हम एनाइंस का जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम सोडा एक्सट्रैक्ट से टेस्ट करेंगे। जैसे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो होता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के लिए पुष्टिकरण का कंफर्मेशन का टेस्ट है। सिल्वर नाइट्रेट जो है टू ए पोर्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट एट डाइल्यूट until effervescence, तो उसमें सिल्वर उसमें सोडा एक्सट्रैक्ट में हम डाइल्यूट HNO3 डालेंगे जब तक कि हमें उसमें से स्मेल नहीं आने लगे। उसके बाद 2 to 3 ड्रॉप्स जो है हम AgNO3 सॉल्यूशन का डालेंगे। यदि हमें दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि NH4OH में विलय हो जाता है, ऐसा यदि हमें वो दिखाई देता है तो उसको हम एनायन क्लोराइड की उपस्थिति कहेंगे। यदि उसमें पेल येलो कलर नजर आता है और जो कि आसानी से NH4OH में विलय हो जाता है तो ऐसा होने पर हमें ब्रोमाइड की उपस्थिति नजर आती है। यदि जो येलो प्रेसिपिटेट होता है और NH4OH में विलय नहीं होता है यानी कि अविलय होता है, इनसॉल्युबल होता है, ऐसे में हमको एनायन आयोडाइड की उपस्थिति शो करती है। इनके बाद हमें ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की उपस्थिति का और अनुपस्थिति का चेक करने के बाद हम अब जो बाधक मूलक हैं या जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें परीक्षण नहीं देते हैं जो मूलक, उनके लिए उनको हम बाधक मूलक कहते हैं या स्पेशल मूलक कहते हैं, उनका परीक्षण हमें अलग से करना होता है। तो बेरियम क्लोराइड टेस्ट के लिए हमको सोडा एक्सट्रैक्ट में उसको हम थोड़ा सा सोडा एक्सट्रैक्ट को एसिडिफाई कर लेंगे एसिटिक एसिड से और बॉईल करेंगे CO2 को निकालने के लिए। इसे हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे और टू ए पोर्शन ऑफ द अबव PPT ऐड टू, यदि हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो हमें क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि इनसॉल्युबल होता है और उसमें HCl डालेंगे तो जो कि HCl में इनसॉल्युबल होता है तो वो सल्फेट की उपस्थिति को शो करता है। यदि प्रेसिपिटेट जो है वो सॉल्युबल हो जाता है तो वो सल्फाइड की उपस्थिति शो करता है और कोई प्रेसिपिटेट नहीं प्राप्त होता हमको यदि बेरियम क्लोराइड डालने के बाद, तो हमें SO4 और SO3 2- दोनों की अनुपस्थिति को शो करता है। तो यदि अब हमें सल्फेट का कंफर्मेशन करना है, 2 out 1 or 2 drops of the extract after acidifying with acetic acid, boiling of CO2 and cooling, add lead acetate solution। यदि lead acetate solution डालते हैं और जो white precipitate होता है वो soluble in excess of ammonium acetate solution, यदि वो अमोनियम एसिटेट में जो विलय हो जाता है तो SO4 का उपस्थिति शो हो जाती है। अब हम नाइट्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे। नाइट्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट में रिंग टेस्ट होता है जो कि टू अबाउट 1 or 2 drops of extract add dilute H2SO4 in drops until pieces निकलते हैं। few drops of excess 2 to 3 drops of freshly prepared, हम ताज़ा बना हुआ FeSO4 उसमें डालेंगे और टेस्ट ट्यूब के मुंह को टेढ़ा करके उसके ऊपर स्लांटिंग H2SO4 धीरे धीरे उसमें डालेंगे। तो जहाँ पर FeSO4 और जो तो जो दोनों की जो FeSO4 और उसके जो सॉल्ट की मिक्सचर की जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ पर हमें एक रिंग का बनना नजर आता है। तो वो रिंग का बनना नाइट्रेट की उपस्थिति को शो करता है और यदि रिंग नहीं बनती है तो वो नाइट्रेट की अनुपस्थिति को शो करता है। एसीटेट का कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम 1-2 ड्रॉप ऑफ एक्सट्रैक्ट में सोडा एक्सट्रैक्ट में हम
न्यूट्रल FeCl3 डालेंगे। न्यूट्रल FeCl3 डालने पर and divide the solution to filter in parts. वन पार्ट में हम HCl डालेंगे और सेकेंड पार्ट में हम पानी डाल के उसको बॉयल करेंगे। यदि डीप रेड कलरेशन आता है तो एसिड कंफर्म, रेड कलरेशन डिसअपीयर हो जाता है तो एसिड कंफर्म होता है, और रेडिश प्यूबिटी आता है तो भी एसिड कंफर्म हो जाता है। अब हम कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट करेंगे। कैल्शियम जो ये भी एक ऑक्सलेट जो होता है वो बाधक मूलक है। बाधक मूलक जो कि डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कोई भी हमें रिजल्ट नहीं देता है। टू पोर्शन ऑफ द सोडियम एक्सट्रैक्ट, add acetic acid and boil CO2. Then add a few drops of calcium chloride solution. कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन उसमें डालेंगे तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट यदि प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का, तो वो ऑक्सलेट को कंफर्म करता है, और ये प्रेसिपिटेट यदि HNO हो जाता है और उसको वार्म करने पर तो भी हमें ऑक्सलेट कंफर्म होता है। तो ऑक्सलेट भी एक बाधक मूलक है जिसको कि हमें द्वितीय समूह के निकालने के बाद उसको रिमूव करना होता है। अब ethyl acetate test, to a pinch of a given salt taken in the test tube, add few drops of ethanol followed by 1 or 2 drops of H2SO4. तो सोडा एक्सट्रैक्ट में हम पहले कुछ इथेनॉल की ड्रॉप्स डालेंगे और फिर उसमें H2SO4 डालेंगे और उसको जेंटली हम अच्छे से हीट करेंगे और उसको हम Na2CO3 में 4 इंटू Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में डालेंगे। तो यदि फ्रूटी स्मेल हमें आती है तो वो एसीटेट को हमें कंफर्म करता है। तो हम आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आप उसको अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए और प्रैक्टिकल लैब में जाके उसे हम परफॉर्म करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे।